बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे हमेशा के लिए। तो जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है जी साढ़े सती, शनि सैटर्न सारा जोहल की साढ़े सती के हवाले से जी हमारा टॉपिक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प और नॉलेजेबल टॉपिक है जी। तो इस वीडियो को मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें एंड में हम इसकी साढ़े सती की आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले देखें कि हमने बात करनी है कि जो साढ़े सती होती है, देखिए साढ़े सती जो इस वक्त चल रही है जी, इस वक्त जो साढ़े सती है उसमें 3 असेंडेंट है। असेंडेंट की बात तो नहीं है, साढ़े सती होती है जी राशि पर, मीन्स के मून साइन जिनका है, जिनका मून साइन पाइसिस, मीन के जिनकी मीन लगन है, हिंदी में बात करें तो उसके साथ जिनकी जो एक्वेरियस है मून साइन जिनकी कुंभ लगन है, और जिनकी कैप्रिकॉर्न है, मीन्स के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, और जिनकी मकर लगन राशि है। तो राशियों की बात कर रहे हैं जी हम, मून साइन जिनका है तो उनकी साढ़े सती 7.5 साल का पीरियड होता है। तो सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल काम करता है, तो ये 7.5 साल का पीरियड होता है ये 3 ज़ोडिएक साइन के हवाले से। तो सबसे पहले देखें, बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न राशि जो है, जिनका कैप्रिकॉर्न मून साइन है, उनके ऑलरेडी जो है वो 5 साल गुजर चुके हैं, उनकी पिछले बकिया 2.5 साल बाकी हैं। और दूसरे नंबर पे जो है हमारा एक्वेरियस है, बुर्ज दल्व जिनका मून साइन है, जिनकी राशि एक्वेरियस है, कुंभ राशि है जिनकी, तो उनके जो है उनके 2.5 साल गुजरे हैं अभी, उनके अभी 5 साल बाकी हैं। और पाइसिस जिनका मून साइन है, जिनकी मीन राशि है, बुर्ज हूत है जिनका, और मून साइन उनका बुर्ज हूत है, तो उनका ये फेज स्टार्ट हो रहा है अभी। तो ये वीडियो है हमारी, ये मेरी वीडियो आपको इसके इफेक्ट्स जो हैं वो देखिए जनवरी 2023 और मार्च 2025 तक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इन 3 ज़ोडिएक साइन के हवाले से, इन 3 मून साइन के हवाले से, जिनका मून साइन पाइसिस है, जिनका मून साइन एक्वेरियस है, जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है। तो इसके ही इन तीनों के हवाले से ही हम साढ़े सती पे बात करेंगे, उन इन चीज़ों इनके हवाले से कि इन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को ये कर सकते हैं, इनको किन चीज़ों के हवाले से गेन्स भी होंगे। तो इसकी जो रेमेडी है वो मैं आपको लास्ट में इंशाल्लाह से इसकी बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी मीन राशि और पाइसिस बुर्ज हूत। तो टाइम है जी, ये सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है 2023 से, सैटर्न आ रहा है एक्वेरियस साइन में, और ये 2025 मार्च तक इधर ही रहेगा एक्वेरियस साइन में। तो ये मीन जिनका राशि है, जिनकी पाइसिस है, जिनका बुर्ज हूत है, तो उनके लिए ये स्टार्टिंग फेज है। सॉरी व्यूअर्स, उनके लिए ये स्टार्टिंग फेज है। देखिए पाइसिस के सैटर्न, क्योंकि सैटर्न जो है वो जब भी आपके फर्स्ट हाउस, आपके जो होता है, जो नियर बाई जो आपके हाउसेज हैं उनमें से ट्रेवल करता है सैटर्न या उसके रिजल्ट्स, तो ये आपकी साढ़े सती का एक टाइम होता है। तो पाइसिस की देखें कि साढ़े सती स्टार्ट हो रही है जनवरी 2023 से, और हमने इस हर चीज़ के हवाले से बात करनी है कि किन चीज़ों के हवाले से हमें केयरफुल रहना है और किन चीज़ों के हवाले से हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी डिले किए बगैर।
पाइसिस बुर्ज हूत की 7.5 के हवाले से। देखिए पाइसिस बुर्ज हूत या जिनका मून साइन पाइसिस है उनके लिए ये 7.5 है। देखिए उनके 12th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट होगी जनवरी 2023 से। जनवरी 2023 से आपके 12वें घर में सैटर्न की प्लेसमेंट होगी, तो ये आपकी स्टार्ट हो जाएगा फेज आपका। मीन्स कि आपके 12वें घर में आएगी, 2.5 साल इधर रहेगा, फिर आपके 2.5 साल आपके पाइसिस साइन में आएगा सैटर्न। फिर जब ये आपके नेक्स्ट जो है वो एरीज साइन में जाएगा, तो ये आपका 7.5 साल का पीरियड है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, ये आपके 12वें घर में सैटर्न आ जाएगा। देखें तो 12वें घर में जैसे ही सैटर्न आएगा तो देखें कि सैटर्न आपके सेकंड हाउस 12वें घर में होगा। मीन्स के एक्वेरियस साइन में आपके सैटर्न की प्लेसमेंट आ जाएगी जनवरी 2023 से। तो जैसे ही इसमें सैटर्न आएगा 2.5 साल का क्याम होगा सैटर्न का। ठीक है, इसमें देखें कि ये आपका बनता है 12वां घर, आपका 12th हाउस बनता है, लेकिन राशि इधर होगी एक्वेरियस राशि होगी। ठीक है, तो देखें कि आपको ये जो 2.5 साल हैं इसमें 12वें घर में होगा जी सैटर्न। तो इसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इस पीरियड में आपके बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना है इस पीरियड में। और इसके साथ एब्रॉड में जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम भी है। उनके सोर्स ऑफ अर्निंग इनकम के सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे उनके, और जो अपने मुल्क में भी हैं उनके भी बेहतरी आएगी। उनके आपके अगर कुछ नींद के इश्यूज चले आ रहे थे उसमें आपकी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और आपके कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के हवाले से आपके एक्सपेंसेस हो रहे थे तो उसमें भी आपके कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। एक्सपेंसेस आपके होंगे सही, लेकिन आपकी अपनी मर्जी से होने वाले हैं एक्सपेंसेस। तो इसमें यह है कि आपने अपने मन पर, अपने मून जो है वो हमारा मन होता है, तो मन पर आपने अपने एक्सपेंसेस को सवार नहीं करना। अपने मन पर आपने कुछ मायूसियों को सवार नहीं करना, सदमात को सवार नहीं करना आपने। और देखें कि 12th हाउस से एस्पेक्ट सैटर्न के 3 होते हैं। थर्ड एस्पेक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, वो आपके होगा जी सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस में जो एस्पेक्ट होगा, राशि होगी उसमें एरिस राशि में होगा, तो एरिस का रूलर है मार्स। तो देखिए ये एस्पेक्ट भी आपके लिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आपको कुछ फैमिली के हवाले से भी केयरफुल रहना है। जो 2.5 साल का टाइम होगा, कुछ अपनी सेविंग के हवाले से भी कुछ केयरफुल रहना है आपको। और कुछ आपको ये है कि खाने पीने में भी थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है। लेकिन यह है कि कुछ आपको आपके जॉब और कैरियर की वजह से सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें बेहतर भी होंगी। और आपकी फैमिली में आप हो सकता है कि अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ शेयर करें फैमिली के साथ, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें फैमिली के साथ। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे हमारा जो होगा इससे 12th हाउस से जो 7th एस्पेक्ट होगा, वो देखें वो आपका होगा जी 6th हाउस पर। तो 6th हाउस में होगा जी लियो साइन। तो लियो साइन पर एस्पेक्ट होगा, तो ये जो एस्पेक्ट होगा ये भी आपके लिए कुछ अच्छा एस्पेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपके इस पीरियड में जो है वो कुछ हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। लोन आपने बिल्कुल भी लेने से अवॉइड करना है इस पीरियड में। और आपने आपकी मिसिस के साथ भी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, आपके साथ भी हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने ये टाइम गुजारना है। और आपका जहाँ पे जॉब और कैरियर है उसमें भी आपने आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना है, क्योंकि आप बॉस के साथ आर्गूमेंट्स करेंगे या आपका जहाँ पे बिजनेस वर्क प्लेस है
वहाँ पे लोगों के साथ आर्गुमेंट नहीं करने आपने। कुछ कानूनी मामलात के हवाले से आप फँस सकते हैं। इन चीज़ों के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और इसके बाद हमारा जी इस पे 10th एस्पेक्ट होगा, वो होगा जी आपका 9th हाउस पर। तो ये पीरियड जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस पीरियड में आपकी लक बहुत ज़्यादा आपकी कुछ फ़ेवर में आ जाएगी और आपके फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। फादर आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, आपको जॉब और करियर के हवाले से कुछ सपोर्ट मिलेगी। आपको कुछ लक आपकी फ़ेवर करना शुरू हो जाएगी। लक आपको सपोर्ट देगी और उसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इस टाइम में। अब्रॉड के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा टाइम होगा कि वो अब्रॉड जा सकेंगे। तो ये ओवरऑल जो है वो आपको इन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना है और कुछ चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा बेहतर भी होंगी। ये नहीं है कि बेहतर नहीं होगी, तो इसमें आपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, अपने मन पर कंट्रोल रखना है। तो ये पीरियड आपका बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जी हमारा जो नेक्स्ट ascendant है एक्वेरियस, कुंभ राशि और बुर्जे दल्व। देखिए बुर्जे दल्व के ये फर्स्ट हाउस में 2023 जनवरी से सैटर्न आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही फर्स्ट हाउस में सैटर्न आएगा आपके, तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। आपके लीडराना खसूसियात आप में उभर कर सामने आ जाएंगी। आपकी बॉडी में आज बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन यह है कि आपको कुछ बॉडी के हवाले से कुछ लोगों में आपका नाम फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो कोई भी आपकी पहचान जिसके थ्रू आपका जॉब और कैरियर है, बिजनेस है, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आएगी इन 2 सालों में। और इसका एस्पेक्ट होगा जी, फर्स्ट एस्पेक्ट थर्ड हाउस पर होगा। तो देखें कि थर्ड हाउस में आपको इस पीरियड में जो है वो 2 साल काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी इस पीरियड में। और आपके यंगर सिबलिंग्स जो हैं, वो छोटे बहन भाई जो हैं, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। आपको आपका वर्क प्लेस सपोर्ट करेगा। कम्युनिकेशंस आपको सपोर्ट करेंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी इस पीरियड में। और आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फादर की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी। तो बिज़नेस के हवाले से भी आप इस पीरियड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सोशल मीडिया पे आप हैं तो सोशल मीडिया में भी, या बैंक में हैं आप, तो उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी चीज़ों में। तो सेवन्थ एस्पेक्ट की बात करते हैं। देखिए सेवन्थ एस्पेक्ट होगा सेवन्थ हाउस पर। तो सेवन्थ हाउस में होगा जी लियो पर होगा सेवन्थ एस्पेक्ट। तो ये आपका एनिमी साइन है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ केयरफुल भी रहना है। आपको स्पेशली आपको शादीशुदा लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपने बिजनेस के हवाले से केयरफुल रहना है। कोशिश करनी कि आपने बिजनेस स्टार्ट इन 2 सालों में नया स्टार्ट नहीं करना। बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आपने मशवरा करना है। आपने अपने लाइफ पार्टनर से मशवरा किए बगैर आपने वो अपॉर्चुनिटी को अवेल ज़रूर करें, लेकिन यह है कि उसको ध्यान से करें, क्योंकि उसमें आपका लॉस हो सकता है। और इसके साथ आपके शादी के हवाले से आपको चाहिए कि ये टाइम जो है वो किसी से मैच करवा कर टाइम को फिर ही शादी करें। और पब्लिक से आर्गूमेंट्स भी ना करें इस पीरियड में। आपको अवॉइड करें पब्लिक से आर्गूमेंट्स करने। इसके बाद बात करेंगे 10th एस्पेक्ट। देखिए 10th एस्पेक्ट होगा आपका स्कॉर्पियो साइन पर, 10th हाउस पर। तो इस पीरियड में भी आपको कुछ केयरफुल भी रहना है। आपको जॉब और कैरियर के हवाले से केयरफुल रहना है। जॉब को आप कोशिश करें कि चेंज ना करें। और आप को वर्कर्स आपके सीनियर्स के साथ भी रिलेशन बिगड़ सकते हैं। आप नई जॉब के लिए आपको अप्लाई करेंगे, नहीं मिलेगी।
तो जिसकी वजह से आपके इमोशनली आप डिस्टर्ब रहेंगे। गवर्नमेंट के हवाले से अगर आपको कोई काम होंगे तो आपको चाहिए कि बहुत देखभाल करिए उनके कामों को करें। और बड़े बहन भाइयों के हवाले से भी आपको यह है कि आपके जॉब और कैरियर में अगर कोई सपोर्ट करेंगे तो आपके दोस्त करेंगे, आपके बड़े बहन भाई कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आपके बॉस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा ये टाइम केयरफुली होकर भी गुजारना होगा। इसके बाद बात करेंगे जी कैप्रिकॉर्न राशि की, कर्क राशि की, बुर्ज जद्दी की। देखिए बुर्ज जद्दी के ये 2.5 साल बाकी होंगे, तो बुर्ज जद्दी के ये ट्रांजिट जो हो जाएगा जी, ये 2023 जनवरी से सेकंड हाउस में आपके सैटर्न की प्लेसमेंट आ जाएगी और एक्वेरियस साइन होगा, तो उसमें आपकी प्लेसमेंट होगी। तो इसमें आपके फैमिली के साथ टाई अप बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, सेविंग आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके कुछ फेस के दांतों के मसाइल थे वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे, फैमिली से टाई अप अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, इंजॉय भी करेंगे फैमिली के साथ, मज़े मज़े के खाने भी खाएंगे फैमिली के साथ। और ये पीरियड जो है वो आपके लिए फैमिली के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा ये टाइम होने वाला है। तो देखिए एस्पेक्ट होगा जी, थर्ड एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पर होगा, तो आपको यह है कि कुछ केयरफुल भी रहना है आपको। एरीज पर होगा तो आपको मदर के साथ टाई अप बिगड़ सकते हैं, मदर के साथ हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। घर गाड़ी को चेंज ना करें 2 साल। प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा देखभाल के करें, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा देखभाल कर ही करें, ठीक है। और इसके बाद 7th एस्पेक्ट होगा आपके 8th हाउस पर, ये सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है आपके लिए। तो इसमें आपको ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, आप इन लॉज से आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, कोई ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को पैसे उधार नहीं देने आपने, और आपको इनहेरिटेंस के मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे, तो इमोशंस को कंट्रोल रखना है आपके। सडन से आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस आपको देखने को मिलेंगे, आपको थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू इनहेरिटेंस, थ्रू इन लॉज। लॉटरी बिल्कुल ना लें, इन्वेस्ट ना करें, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। और इसके बाद 10th एस्पेक्ट होगा जी 11th हाउस पर, 11th हाउस में होगा स्कॉर्पियो, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये है। देखिए आपके बड़े बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, बड़े बहन भाई आपको सपोर्ट करेंगे, आपके हाई अथॉरिटी से बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। हाई अथॉरिटी की वजह से आपको इनकम जनरेट होगी, आपको दोस्तों की वजह से इनकम जनरेट होगी, दोस्तों की वजह से आपकी सेविंग बढ़ेगी, और आपके प्रोफेशन की वजह से सेविंग बढ़ेगी, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपके इनकम के सोर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे आपके। तो ये एस्पेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है 2.5 साल के लिए। तो ये इन चीज़ों के हवाले से जी आपको जिनकी 7.5 जो बताया है मून साइन है जिनका, एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सॉरी कैप्रिकॉर्न, तो इनको इन चीज़ों के हवाले से आप ज़रा केयरफुल रहेंगे, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों के हवाले से आप इन चीज़ों के हवाले से अगर केयरफुल रहेंगे, और जिन चीज़ों के हवाले से मैंने बताया वो चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह से अच्छी भी होने वाली हैं। तो इसमें देखिए रेमेडी की तरफ आते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल रखना होता है हमने, मन पर बातों को नहीं लेना होता। तो इससे तीनों जो मून साइन है, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है या कि एक्वेरियस है, आपकी चीज़ें डिले होंगी, रुकेंगी नहीं, चीज़ें डिले होंगी, सैटर्न चीज़ों को डिले करता है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो इसमें आप जब भी कोई दिन आए, सैटरडे का दिन आए, उसमें ब्लैक कलर की चीज़ का सदका करें। मंडे का दिन आए, मंडे वाले दिन आप वाइट कलर की चीज़ का सदका सदका करें, ज़रूर करें। ये 2 सदकात आप ज़रूर करें, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आपको कोई जेमस्टोन सूट करता है तीनों असेंडेंट को, तो अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं जेमस्टोन, ये करें। ये दूसरी रेमेडी है, और फर्स्ट रेमेडी है कि आपने सदकात करने हैं जो मैंने बताए हैं। थर्ड रेमेडी ये है कि
सबसे बड़ी रेमेडी वो है जी। देखें कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक, और आपने पढ़ना है इसमें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मिनिमम एक तस्बीह आपने सुबह नमाज फजर के बाद आपने पढ़नी है, और मैक्सिमम आप जितनी भी हो जाएं, आप उसमें कोई तादाद नहीं है, आप जितनी मर्जी पढ़ सकती हैं। मिनिमम एक तस्बीह आपने ज़रूर पढ़नी है। मैं रिपीट करता हूँ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़नी है, और इमोशंस पर नहीं लेना, अपने मन पर चीज़ों को नहीं लेना। तो ये टाइम आपका बहुत अच्छे तरीके से गुजरने वाला है। तो उम्मीद है जी आपको 7:30 पर सैटर्न पर मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो सैटर्न जी मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंसाफ दिलाएगा। आप एक और रेमेडी भी बता देता हूँ कि आपने जो आपके ये टाइम गुजर रहा है, इसमें आपने अच्छे अच्छे काम करने हैं। ये आपका एक आजमाइश का टाइम होगा। इसमें कोशिश करनी है कि जितने अच्छे काम हो सके, लोगों की हेल्प करें, अपनी फैमिली की हेल्प करें, दोस्तों की हेल्प करें, अपने बुज़ुर्गों की हेल्प करें, और सबसे बड़ी बात ये, बूढ़ों की हेल्प करें, अपने फादर की हेल्प करें, अपने मदर की हेल्प करें। हेल्प क्या करनी होती है, आपने मदर, ये तो आप पर फ़र्ज़ होता है। तो ये ज़रूर हमने, ये सबसे बड़ी रेमेडी है ये वाली, और इस्तग़फ़ार वाली ये सबसे बड़ी रेमेडी है। तो ये आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, और मेरे हक़ में भी आप दुआ कीजिएगा जी। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।